जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 22 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट साबित होंगे वो भी आपको बताते जाऊंगा, आप उनको अलग से नोट करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, आने वाले वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन रहेंगे और लास्ट में पिछली क्लास का हम रिवीजन भी करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, डेविड क्रॉस्बी का निधन हो गया, हाल ही में हो गया। वह किस देश से संबंधित है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए के ये हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। डेविड क्रॉस्बी, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? डेविड क्रॉस्बी ये सिंगर थे। सिंगर मतलब गायक। ठीक है, गायक थे। कौन थे? गायक थे डेविड क्रॉस्बी, और गीतकार भी थे, गाना लिखते भी थे और गाना गाते भी थे। अमेरिका के काफ़ी प्रसिद्ध सिंगर थे। ये हाल ही में इनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अडा मिलर 19 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली हैं, जो पहली अमेरिकी राजनीतिक बन गई हैं? कौन बन गई हैं? आपका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? और वो कहाँ की हैं ये आपको बताना, कहाँ की गवर्नर के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको ध्यान रखना है आपको। अडा मिलर। ठीक है, क्या नाम है इनका? अडा मिलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि 19 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। एक राज्य है वहाँ का, अमेरिका का, मैरीलैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनी है। ठीक है, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, जो कि 10वें नंबर की वहाँ की गवर्नर बनी है। कहाँ की है? मैरीलैंड। ठीक है, जो अमेरिका के अंदर पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद, जो हैदराबाद की जन्मी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ यह कहाँ की हैं? हैदराबाद की। ठीक है, जो हमारे भारत देश में है हैदराबाद, वहाँ की जन्मी थी। और जो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, जो मैंने पिछला क्वेश्चन पूछा था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। ठीक है, लिख लीजिएगा, जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी तो आप लिख लीजिएगा जो बाइडन। ठीक है, अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना गया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद। किसे चुना गया है? हैदराबाद को चुना गया है। औद्योगिक क्रांति के लिए एक केंद्र बनाया गया है, स्थापित किया गया है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है, स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान के केंद्र में औद्योगिक क्रांति के लिए यह खोला गया है। ठीक है, हैदराबाद के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की बात करें सीएम की, हैदराबाद के जो सीएम कौन है ये लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हैदराबाद के वर्तमान में सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। ठीक है, चंद्रशेखर राव। ठीक है, लिख लीजिएगा, एक सेकंड मिस्टेक हो गई, चलिए, चंद्रशेखर राव। ठीक है, लिख लीजिएगा, चंद्रशेखर राव हैदराबाद की वर्तमान में क्या है? सीएम है। आपसे पूछा जा सकता है तो लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की पराली बोडन गांव में जो पेंटेड बैट है उसके रूप में जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का एक चमगादड़ मिला है, देखा गया है, जिसमें कांगेरी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस
राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए आपको फटाफट से क्वेश्चन में का आंसर आपको बताते जाता हूँ। तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ के अंदर है। वहाँ पर एक प्रकार का जो दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। ठीक है, जिसका क्या नाम रखा गया? पेटेंट बैट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? जो कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़, वहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी कई राज्यों में देखा गया है, जैसे उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, इसी प्रकार के और राज्यों में भी देखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है हाशिम हमला, जो कि हाशिम अमला हैं, जो 18 जनवरी को जो क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने के लिए घोषणा की है इन्होंने, तो वह किस देश से संबंधित हैं? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ के हैं? जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो सभी रूपों में जो क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 18 जनवरी को लेने वाले हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया है? तो अपना भारत देश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपना भारत देश सबसे ज़्यादा श्रीलंका को ऋण देने वाला देश बन गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो कि पहला ऋणदाता देश बन गया है अपना इंडिया। तो गर्व से कहो हम इंडियन हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन। अगला है निम्न में से कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? INS बागीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, युद्धपोत जो पनडुब्बियाँ हैं जिसमें 23 जनवरी को कमीशन कर दिया गया है। ठीक है, जो कि INS बागीर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, INS बागीर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, एक सेकेंड, अगला है 8वां है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, भोपाल में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भोपाल के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है उसका आयोजन किया जाएगा। यह किस वर्ष, प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2015 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन से पहले बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक जिन्होंने नहीं किया है, और कमेंट करिए कि भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश के CM कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान में CM कौन है? कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है, मानव के लिए सबसे बड़ी रिबन पर जो बनाई गई है श्रृंखला उड़ीसा के अंदर बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? उड़ीसा के अंदर बनाई गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा के जो एड्स नियंत्रण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। ठीक है, हाल ही में मनाया जाएगा, 19 जनवरी को मनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एड्स का फुल फॉर्म भी आपसे काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो लिख लीजिएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, लिख लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो, इसमें थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा वो पेन थोड़ा सा कम चल रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, लिख लीजिएगा, डिफिशियंसी CNC, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने में थोड़ा अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो आप लिख लीजिएगा सिंड्रोम। ठीक है, SYNDROME। ठीक है, लिख लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, लिख लीजिएगा। एड्स से आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है
जो विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? तो लिख लीजिएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कब से मनाया जा रहा है? 1988 1988 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन। 19 जनवरी 2023 को इंडिया गोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, 19 जनवरी को जो इंडियन गोल्ड चेन कॉन्क्लेव है उसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया? मनोज आहूजा, जो वहाँ के सचिव हैं, कृषि सचिव हैं, उनके द्वारा यह आयोजन किया गया है। ठीक है, लिख लीजिएगा मनोज आहूजा, जो यहाँ के सचिव हैं, कृषि सचिव हैं, उनके द्वारा यह आयोजन किया गया है इंडियन गोल्ड चेन कॉन्क्लेव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? चौथी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथी हमारे भारत देश की रैंक है। अगला क्वेश्चन, 7 फरवरी को जेसिंडा अर्डन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इस्तीफा दिया है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के वहाँ से ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और नए जो बनेंगे क्रिस हैपिंग्स बनेंगे। ठीक है, क्रिस हैपिंग्स जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करंट में आपसे पूछा जा सकता है। जनवरी 23 में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो है फ्रांसिस नन लुइस रेंडन, उनका जो निधन हो गया वो किस वर्ष में हुआ था जन्म इनका? तो 1904 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 1904 में हुआ था। अगला, जनवरी 23 में बंदरा अलियू जोफ का निधन हो गया, वह किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाम्बिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 17 जनवरी 2023 को किसने वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए एक तकनीकी लॉन्च की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलकेश कुमार शर्मा। ठीक है, अलकेश कुमार शर्मा, इन्होंने वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए एक तकनीकी लॉन्च की है 17 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। अगला, किसने भारतीय बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स संचालन किया है जिसमें पेटीएम फ़ोन पे पर सामान जो डिजिटल भुगतान हम करते हैं उसमें ध्वनि चेतना देता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल भी ऐसा करने वाला है। जैसे कि आप दुकानों में सुनते थे पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए, उसी प्रकार गूगल भी ऐसा ध्वनि जो है साउंड बॉक्स संचालन किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एनडीआरएफ स्थापना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 19 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 19 जनवरी को जो एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है, 19 जनवरी 2006 से इसको मनाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है गज कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ 2022 में विजेता के रूप में घोषित किया गया है हरीश दामोदरन। ठीक है, हरीश दामोदरन जो गज कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ इनके विजेता हैं 2022 के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, IN-301 भारतीय नौसेना का पहला IL-38SD विमान जो कि विमान की भारतीय नौसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1977 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1977 में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, एक नौसेना जो विमान था। ठीक है, IL-38SD विमान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बस हो गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जो काफ़ी क्वेश्चन थे तो उनको अच्छे से पढ़िएगा। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम में जुड़कर ले सकते हैं। PDF आपको फ्री में ही मिलेगी, इसका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।